तीन दिन हो गए जी मात्र खाना नहीं खाने दे रहे इन्हें कमारे भी गाड़ी लेकर खड़ी कर पुलिस ने जा खड़ी हम खिचड़ी देंगे कहाँ तो हम खाना खाएं। कल मुश्किल तो सामान पहले अंदर रखवा दिया, फिर मुश्किल से निकाले सामान बाढ़ को पड़ते हैं। मान लो डूब जाता सामान निकालो अंदर सामान निकालो सामान भी साथ है थोड़े से जी। इस मकान वाले का मोरा है 25 साल होगी ये ना हमारा बिजली का खर्चा लेता कोई नोटिस कागज कुछ नहीं दिखाता ना वो जी मकान मालिक का ये जो अफसरान है ये क्या करते हैं इनको निकालो ये निगम की जगह हमने उन्होंने कहा दीजिए हम निगम में काम कर रहे हैं हमने वैसे रह लेंगे। कितने साल से रहते हैं 25 साल हो गए जी मैंने 25 साल हो गए जी। मकान मालिक से पूछ लो आप हमारे बच्चे जवान हो गए और मैं पोता पोती वाले भी यही होगी इसी मकान में। 25 साल से रह रहे हो आप कह रहे हैं अचानक तोड़ेंगे। हाँ अचानक तोड़ेंगे 25 साल हो गए जी मकान मालिक से पेटा भरो आप ऐसे पूछ सकते हो क्या साल हो गए हमारे बालक जवान हो गए दादी मुच्छा मारे हो गए बच्चे हो गए 25 साल हो गए जी हमें रहता है सारा काम बता देगा तुम्हें। मैं बड़े बड़े छोरे ने इतना लेकर आई थी आज मेरा छोरा जवान हो रहा है। इतने साल से तो आप जो सजा देना सजा दी तो आप बता ही रहे हो रह रहे हो 25 साल से। तुम्हारी गरीब की तो जी सुनाई है पर गरीब तुम्हारे बीपीएल कार्ड भी बन रहे होंगे। हाँ जी है बीपीएल प्लाट व्लाट दिए कुछ नहीं दिए आज तक नहीं मिला नहीं एक अनाज मिलता है और कुछ नहीं मिलता और अनाज भी काम की दशकड़ी हमारा तो सब काट भी नहीं बनेगा। छोड़ कर वो अनाज मिला तो कुछ नहीं दशकड़ी भी दे कोटा गुड़गांव को कहा जाता है कि मॉडर्न सिटी है, साइबर सिटी भी कई बार कहा जाता है, मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। ये सब शब्द पर्याय है इस बात के कि गुड़गांव में शायद जो रहन सहन की व्यवस्था है या जो जीवन शैली है वो बाकी सभी इलाकों से बाकी सभी शहरों से कहीं बेहतर है, एडवांस है। इसलिए कहा जाता है कि गुड़गांव एक एडवांस शहर है। लेकिन आज सुबह मैं कन्हई गांव में गया था और वहां पर मैंने देखा कि कल भी कुछ छोटे छोटे घरों को तोड़ दिया गया निगम के द्वारा। और जब मैंने उन लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो 25 साल से वो लोग यहां पर रह रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर कोई 25 साल से किसी अपने घर में रह रहा है वो जमीन किसकी है कैसी है वो सब कानूनी विवाद है और कोई नोटिस किसी तरीके का सरकार या निगम के द्वारा इन लोगों को नहीं दिया जाता है। सीधे बुलडोजर ले जाके और सीधे धमकी दी जाती है कि मकानों को गिरा दिया जाएगा। जो लोग अपने जरूरी सामान को बेच के रिश्वत का पैसा जुटा लें उनके ऊपर से तलवार कुछ महीने के लिए आगे बढ़ जाती है और जो लोग ऐसा ना कर पाए उनके ऊपर बुलडोजर की तलवार लटकती रहती है। मेरा सरकार से बहुत सीधे से प्रश्न है कि अगर ये घर अवैध है तो 25 साल में इन घरों को बसाया किसने और ये 25 साल तक एग्जिस्ट कैसे कर रहे थे? राशन कार्ड कैसे बने, बिजली के कनेक्शन कैसे मिले, इन सबको सरकारी सुविधाएं कैसे मिली? अगर इनका मकान गिराने के लिए सरकार का बुलडोजर जाता है तो सबसे पहले सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि कौन कौन अधिकारी इस पूरी साजिश में संलिप्त थे जिनकी वजह से जो सरकार दावा करती है कि ये अवैध है घर, ये अवैध घर बने भी बसे भी और यहाँ पर लोगों को तमाम सरकारी सुविधाएं भी मिली। उन अफसरों को लाइन में खड़े करके जब तक उनको सजा सरकार न दे दे तब तक इन घरों को उजाड़ने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। बार बार सरकार के बुलडोजर वहां पहुंचते हैं तो मकान तोड़ने के लिए या कोई सरकारी काम करने के लिए वहां नहीं पहुंचते। मुझे ये कहने में कोई एतराज कोई संकोच नहीं है कि वहां से रिश्वत का पैसा इकट्ठा करने के लिए बार बार ये दबाव बनाया जाता है और गरीबों को अपना सामान बेच बेच के इन सरकारी अधिकारियों की रिश्वत के लिए पैसा जुटाना पड़ता है। तब ये सारे घर बच पाते हैं कुछ समय के लिए और फिर से कुछ महीने बाद इनके उस सिर पर तलवार खड़ी हो जाती है। सरकार तो कह रही थी कि गरीबों को मकान दिए जाएंगे। मोदी जी तो कहते थे कि 2022 तक देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसके पास पक्का मकान ना हो। तो फिर ये लोग कौन है?
जिनके मकानों को भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन गिराने के लिए पहुंचता है, जिनके मकानों पर बुलडोजर चलाने का प्रयास हो रहा है, ये लोग कौन है? एक बहुत पुराना एक शेर है कि उनकी राहों में मिट्टी के घर नहीं आते, इसलिए शायद उन्हें हम नजर नहीं आते। तो क्या मोदी जी को ये गरीब परिवार नजर नहीं आते? भारतीय जनता पार्टी की गिनती में नहीं आते ये लोग, जिनके घरों को तोड़ने के लिए बार बार सरकार पहुंच जाती है? आम आदमी पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि इन सभी गरीब परिवारों की लड़ाई आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। हमारे कार्यकर्ता इनके साथ खड़े होंगे और जहां भी संघर्ष की जरूरत होगी, इनके मकानों को टूटने नहीं दिया जाएगा। इनके मकानों के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे।